दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। और हमने जो मध्य प्रदेश सीरीज 8000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी, इसका जो आज पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो पार्ट है वो कौन सा है? पार्ट चौथा। और सिर्फ पार्ट का नाम बदला गया। पार्ट क्या है? मध्य प्रदेश एक दृष्टि में। इसके पहले अपन ने क्या देखा था? मध्य प्रदेश का गठन, जिले एवं संभागों का गठन। जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन डल चुके हैं। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो सभी पार्ट पहले अच्छे से ध्यान से आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें और उन्हें पढ़ें। फिर इसके बाद आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मध्य प्रदेश एक दृष्टि में। और पार्ट कौन सा है? जी चौथा है। तो हमने पार्ट 3 में मध्य प्रदेश एक दृष्टि में 1 से लेकर 100 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। आज अपन मध्य प्रदेश एक दृष्टि वाले टॉपिक में 101 से लेकर 200 तक क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो आप सभी नोटबुक पेन कॉपी लेकर बैठें और सभी क्वेश्चन को ध्यान से लगाएं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। जो पहला क्वेश्चन 101 नंबर का है, जी क्या है? निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे? तो जो प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के पहले, जी कौन से थे? कैलाश जोशी। कौन से थे? कैलाश जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? तो पुलिस महानिदेशक जो है मध्य प्रदेश के कौन है? बीपी दुबे। कौन है? बीपी दुबे। और पुलिस महानिरीक्षक कौन है? तो महानिरीक्षक कौन है? बीजी घाटे। इनमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि निरीक्षण का काम कौन करता है? घाट वाली व्यक्ति। तो आप याद रखना, प्रथम महापुलिस निरीक्षक कौन है? बीजी घाटे। और प्रथम महापुलिस निदेशक कौन है? बीपी दुबे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस उपनाम से जबलपुर को जाना जाता है? तो जबलपुर को किसके नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना। तो जबलपुर को क्या बोलते हैं अपन? पर्यटन नगरी तो पचमढ़ी को बोलते हैं। पवित्र नगरी किसे बोलते हैं? उज्जैन को बोलते हैं। तो ये कौन सा बच्चा? ऑप्शन आ। और ऑप्शन का आ में क्या है? मार्बल सिटी और संगमरमर सिटी किसे बोलते हैं? जबलपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बागियों का गढ़ किसे कहा जाता है? तो बागियों का गढ़ सभी जानते हो। बागियों का गढ़ किसे कहते हैं अपन? भिंड मुरैना को। किसे कहते हैं? भिंड मुरैना को। भिंड में एक ऋषि रहा करते थे, जिनका नाम क्या था? ऋषि भिंडी। और ऋषि भिंडी के नाम पर ही इसका नाम क्या पड़ गया? भिंड। और मुरैना में क्या है? मोर पक्षी की अधिकता। तो मोर पक्षी की अधिकता के कारण कौन जाना जाता है? मुरैना। और बागियों का गढ़ भी किसे कहा जाता है? भिंड और मुरैना को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से उज्जैन को किस नाम से जाना जाता है? तो उज्जैन का एक उपनाम क्या है? तो महाकालेश्वर की नगरी भी बोलते हैं, महाकाल की नगरी भी बोलते हैं, मंदिर एवं मूर्तियों का नगर भी उज्जैन को कहा जाता है। और मंगल ग्रह की जन्मभूमि भी किसे कहते हैं? उज्जैन को कहते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। और हम आप सभी जानते हो कि हमारी आदत क्या है? एक क्वेश्चन का आंसर तो हम आपको बताते हैं, इसके साथ साथ उस क्वेश्चन से संबंधित 5 से 6 फैक्ट और हम आपको बताते हैं। तो सुनना, क्या सुनना? यहाँ पर देखना। जो पृथ्वी का केंद्र बिंदु है, जी किसे कहा जाता है? उज्जैन को। पृथ्वी का केंद्र बिंदु उज्जैन को कहा जाता है। और सबसे पहले व्यक्तियों ने ज्योग्राफी सब्जेक्ट को कहाँ पर समझा था? ज्योग्राफी यानी भूगोल विषय को समझने का प्रयास कहाँ पर किया था? मंगल ग्रह। कहाँ पर किया था? कहाँ पर किया था? मंगलनाथ। कहाँ पर किया था? मंगलनाथ, जिसे मंगल ग्रह की जन्मभूमि भी कहा जाता है। तो अपने 105 का जो करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी नामों से उज्जैन को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिल्प कला का तीर्थ किसे कहा जाता है? तो शिल्प कला का तीर्थ का किसे कहा जाता है? खजुराहो को। किसे कहा जाता है? खजुराहो को। सिवनी को जानते हो, मध्य प्रदेश का लखनऊ। मांडू को क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ जॉय। और सभी अधिकांश 500 से अधिक गुफाएं कहाँ पर हैं? भीमबेटका में हैं। और शिल्प कला का तीर्थ किसे बोलते हैं? खजुराहो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका को किस उपनाम से जाना जाता है? तो भीमबेटका को क्या कहा जाता है? तो सभी जानते हैं, पर्यटन नगरी पचमढ़ी, पर्यटकों का स्वर्ग पचमढ़ी। भीमबेटका को क्या बोलते हैं? शैल चित्रकला। तो शैल चित्रकला के नाम से किसे जाना जाता है? भीमबेटका को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है? निम्न में से सत्य कथन को आपको बताना है कि सत्य कथन कौन सा है? तो सांची को बौद्ध जगत की पवित्र नगरी उपनाम से जाना जाता है क्या? तो जाना जाता है, ठीक है। सिवनी जिले को मध्य प्रदेश का लखनऊ बोलते हैं, करेक्ट है। मालवा को गेहूं का भंडार कहा जाता है, करेक्ट है। तो तीनों ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन डी उपरोक्त सभी अपना आंसर क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो क्वेश्चन कह रहा है, बोला है कूटों का प्रयोग करते हुए जोड़े को सही बनाना है। तो स्थान 1 क्या कहलाता है? उसके उपनाम से ये बताना है। तो बालाघाट को क्या कहा जाता है? मैगनी नगरी, करेक्ट। कटनी को क्या कहा जाता है? चूना नगरी। ग्वालियर को क्या कहा जाता है? तानसेन की नगरी। मांडू क्या कहता है? आनंद नगरी, मतलब सिटी ऑफ जो है। मैहर क्या कहलाता है? संगीत नगरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो है वो क्या है?
झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? भोपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पचमढ़ी को किस नाम से जाना जाता है? तो आप सभी जानते हो, पर्यटकों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? पचमढ़ी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का डेट्राइट किसे कहते हैं? तो डेट्राइट किसे कहते हैं? पीथमपुर को, जो धार में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? असत्य यानी गलत कथन को अपन को पहचानना है। तो बुरहानपुर को क्या गजेड़ियों का स्वर्ग बोलते हैं? सही है जी। खंडवा खरगोन सुनहरे जिले कहलाते हैं, ये भी सही है। बेतवा नदी को स्वच्छता के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा बोलते हैं क्या? गंगा बोलते हैं क्या? तो बेतवा नदी को स्वच्छता के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा नहीं बोलते, लेकिन प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा को बोलते हैं, तो ये कथन गलत है। मांडू को महलों की नगरी बोलते हैं, सही है। तो जो उसमें गलत कथन है वो कौन सा है? ऑप्शन सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंदौर शहर को किस नाम से जाना जाता है? तो इंदौर शहर को किस नाम से जानते हैं? कपड़ों का शहर स्वर्ग कहते हैं, अहिल्या नगरी भी कहते हैं, मिनी मुंबई भी कहते हैं। तो क्या उपरोक्त सभी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किलों का रत्न किसे कहा जाता है? तो जो किलों का रत्न है ये किस नाम से जाना जाता है? तो अगर अपन किलों के रत्न की बात करें तो किलों का रत्न किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ग्वालियर को। और भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक मेला भी कहाँ पर लगता है? ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मध्य भारत का सोमनाथ मध्य प्रदेश के किस मंदिर को कहा जाता है? तो मध्य भारत का सोमनाथ किसे कहा जाता है? रायसेन में एक मंदिर है, और कौन सा मंदिर है वो? भोजपुर का शिव मंदिर। वो कितने फीट ऊंचा है? तो 18 फीट ऊंचा यह मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हनुवंतिया टापू जो खंडवा में है इसे किस नाम से जाना जाता है? हनुवंतिया टापू। तो भारत का स्विट्जरलैंड, तो भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? सागर को। लेकिन मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो हनुवंतिया टापू को, जो खंडवा में स्थित है। ध्यान रखना जी, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश में स्थित चंदेरी के प्रसिद्धि का कारण क्या है? तो मध्य प्रदेश में स्थित जो चंदेरी है इसकी प्रसिद्धि का एकमात्र कारण क्या है? तो एकमात्र कारण क्या है? मंदिरों के कारण? तो जी नहीं। संगमरमर के कारण? तो जी नहीं। किलों एवं साड़ियों के कारण जो चंदेरी है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में राज्य सचिवालय स्थित है। तो राज्य सचिवालय कहाँ पर है? तो जी कहाँ पर है? वल्लभ भवन में। कहाँ पर है? वल्लभ भवन में राज्य सचिवालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश में राज्य संचालनालय स्थित है। तो राज्य संचालनालय कहाँ पर स्थित है? तो सतपुड़ा भवन में क्या है? राज्य संचालनालय। सतपुड़ा भवन में क्या है? राज्य संचालनालय। और राज्य जो सचिवालय है जी कहाँ पर है? तो वल्लभ भवन में। कहाँ पर है जी? वल्लभ भवन में। तो आप जी ध्यान रखना कि जो राज्य संचालनालय है जी कहाँ पर है? सतपुड़ा भवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के नवीन विधानसभा भवन को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? इंदिरा गांधी भवन। इंदिरा गांधी भवन। तो मध्य प्रदेश का जो नवीन विधानसभा भवन है इसे इंदिरा गांधी भवन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? असत्य कथन को चुनिए। तो जो असत्य कथन है वो आपको बताना है। प्रदेश में राज्यपाल का निवास राजभवन में है, करेक्ट है। राज्य श्यामला हिल्स में मुख्यमंत्री का निवास है, करेक्ट है। राज्य का पुराना विधानसभा मिंटो हॉल था, सही है। लेकिन राज्य मानवाधिकार आयोग सतपुड़ा भवन में, तो जी गलत है। तो ऑप्शन सा इस द जो अपना है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पासपोर्ट भवन स्थित है। तो जो पासपोर्ट भवन है ये कहाँ पर है? भोपाल में। कहाँ पर है जी? भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश का सांस्कृतिक केंद्र है? मध्य प्रदेश का जो सांस्कृतिक केंद्र है वो कौन सा है? भारत भवन। मध्य प्रदेश का सांस्कृतिक केंद्र कौन सा है? भारत भवन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 125, निम्न में से भोपाल का प्राचीन नाम क्या है? तो भोपाल को पहले क्या बोलते थे अपन? तो क्या बोलते थे? भोपाल भी बोलते थे, भोजताल भी बोलते, भजताल नहीं बोलते थे। तो ऑप्शन सा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकनाद निम्न में से किसका प्राचीन नाम है? तो काकनाद किसे कहा जाता है? सांची को कहा जाता है। बुरहानपुर को गजेड़ियों का स्वर्ग कहा जाता है। मांडू सिटी ऑफ जो है पचमढ़ी पर्यटकों का स्वर्ग। सतपुड़ा की रानी भी पचमढ़ी को कहा जाता है। अरे समझ रहे हो ना। सांची को क्या कहा जाता है? काकड़ाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सादियाबाद किस नगर का प्राचीन नाम है? तो सादियाबाद किसे कहा जाता है? मांडू को। मांडवगढ़ भी किसे कहा जाता है? मांडू को। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, मध्य प्रदेश में स्थित सुहागपुर का प्राचीन नाम क्या था? तो सुहागपुर का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? बिशपपुरी। क्या है? बिशपपुरी। दिसपुर किसे कहते हैं? मंदसौर को। लेकिन सुहागपुर किसे? बिशपपुरी को पहले बोलते थे। इसके बाद देखें तो मध्य प्रदेश में स्थित इंदौर का प्राचीन नाम क्या है? तो इंदौर को किस नाम से जानते हैं? मल्हार नगरी, इंदौर नगरी, इंदपुर नगरी। तो अपने क्या है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तीनों के नाम से इंदौर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में मंदसौर को किस नाम से जाना जाता था? मंदसौर को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? दसपुर। क्या कहा जाता? दसपुर। तुंडीकर किसे कहा जाता था? दतिया को। तो ऑप्शन आ इज द
करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में स्थित विदिशा का प्राचीन नाम क्या है। तो विदिशा का जो प्राचीन नाम है वो आपको बताना है। तो विदिशा को बेलसा भी बोलते हैं, बेसनगर भी बोलते हैं। तो आओ बा दोनों सही हैं। विदिशा को एक नाम से और जानते हैं, लिख लेना आप, नोट डाउन कर लेना कॉपी पे से। क्या बोलते हैं? दशार्व। क्या बोलते थे? दशार्व। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न तथ्यों में से सही कथन को अपन को देखना है। सही कथन कौन सा है? सही कथन कौन सा है अपना? तो ग्वालियर का प्राचीन नाम गोपांचल है। तो जी हाँ, करेक्ट आंसर। वर्तमान जबल को प्राचीन काल में त्रिपुरी कहते थे। करेक्ट आंसर। रीवा का प्राचीन नाम रेवा है। तो करेक्ट आंसर यानी ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें क्या बताया जा रहा है कि कूटों का प्रयोग करते हुए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें आपको कूटों का प्रयोग करके सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसे अपन थोड़ा सा ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है तो यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान से बताते हैं क्या है। जो वत्स है, ये वत्स किसे कहा जाता है? तो वत्स किसे कहा जाता है मुख्य रूप से? यहाँ पर देखना, तो अपन को सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। प्राचीन नाम जो वत्स है, इसे वर्तमान में क्या बोलते हैं? ग्वालियर। क्या बोलते हैं? ग्वालियर। खानदेश को क्या बोलते हैं वर्तमान में? बुरहानपुर। एरीकण को वर्तमान में क्या बोलते हैं? एरण। और मलपुर को वर्तमान में क्या बोलते हैं? नरवर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है? मध्य प्रदेश के इंदौर नगर को राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो इंदौर को खेल राजधानी भी कहा जाता है, व्यावसायिक राजधानी भी कहा जाता है। तो इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की मैग्नीज राजधानी के रूप में किस नगर को जाना जाता है? तो मैग्नीज राजधानी किसे कहा जाता है? बालाघाट को। और तावा नगरी भी किसे कहा जाता है? बालाघाट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जबलपुर को मध्य प्रदेश की किस राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो जबलपुर को क्या कहा जाता है, किस राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो अपन अगर देखें तो मैग्नीज राजधानी तो बालाघाट को कहते हैं, तो ये हो नहीं सकता है। कौन सा है? सांस्कृतिक राजधानी भी जबलपुर है, न्यायिक राजधानी भी जबलपुर है। तो ऑप्शन द इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 137 मध्य प्रदेश की पर्यटन एवं ग्रीष्मकालीन राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो पर्यटन और ग्रीष्मकालीन राजधानी मध्य प्रदेश की पचमढ़ी को कहा जाता है। और पर्यटकों का स्वर्ग भी किसे कहा जाता है? पचमढ़ी को। सतपुड़ा की रानी भी किसे कहा जाता है? पर्यटकों को। इसके बाद अपन देखें आगे तो 138 क्या बोल रहा है? मध्य प्रदेश में प्लास्टिक पार्क कहाँ पर स्थापित है? जो प्लास्टिक पार्क है वो देवास में। और देवास की किस तहसील में है? बागली जिला, जो भी हाल ही में देवास से अलग हुआ है। पहले ये तहसील थी, अभी हाल में ही जिला बनता है। तो देवास से एक अलग हो रहा है जिला, जो कौन सा है? बागली। और देवास के बागली में कौन सा पार्क है? प्लास्टिक पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का पहला डेटा सेंटर पार्क कहाँ पर स्थापित है? तो जो डेटा सेंटर पार्क है मध्य प्रदेश का कहाँ पर है? इंदौर में। अच्छे से इन पार्कों को याद रखना, हर एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन पार्क से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मध्य प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पर है? तो जो जैव प्रौद्योगिकी पार्क है जी कहाँ पर है? इंदौर के देवालपुर में। इंदौर के देपालपुर में। अगला देखें मसाला पार्क। तो जो मसाला पार्क है जी कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में। मसाला पार्क कहाँ पर बना हुआ है? छिंदवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मध्य प्रदेश के रीवा शहर में निम्न में से कौन सा पार्क स्थित है? तो रीवा में जो पार्क है उसका आपको नाम बताना है। तो मसाला पार्क तो छिंदवाड़ा में है, औद्योगिक पार्क भी नहीं है, तो एक पार्क कौन सा बचा हुआ है? जैव ऊर्जा पार्क, जो किस जिले में है? रीवा में। अरे जी कहाँ पर है? रीवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में जेम्स एवं ज्वेलरी पार्क किस शहर में स्थापित है? तो जो जेम्स और ज्वेलरी पार्क है जी कहाँ पर स्थित है? तो ये है इंदौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो सभी जानते हो भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास ने, जिन्होंने कई प्रकार की रचनाएं की, जैसे मेघदूतम, है ना। इस तरह से इन्होंने क्या की हैं? अनेक प्रकार की रचनाएं की, जिन्हें भारत का क्या कहा जाता है? शेक्सपियर। और किसे कहा जाता है? कालिदास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चंद्रशेखर आज़ाद को किस नाम से जाना जाता है? तो चंद्रशेखर आज़ाद थे, उन्हें किस नाम से जानते थे? तो वीर पुरुष नहीं बोलते थे, लोक पुरुष भी नहीं बोलते थे, लेकिन क्या बोलते हैं उन्हें? शहीद। क्या बोलते हैं उन्हें? शहीद। इसके बाद अपन चर्चा करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146 निम्न विकल्पों में से सही विकल्प को चुनना है। तो सही विकल्प चुनना इन चारों में कौन सा है? लता मंगेशकर को स्वर सामग्री कहा जाता है, सही है। कुशाभाऊ ठाकरे भाजपा के पुत्र पुरुष कहलाते हैं, सही है। अशोक कुमार को दादा मुनि के नाम से जाना जाता है, सही है। तो ऑप्शन द इज द करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है आधुनिक चाणक्य के नाम से किसे जाना जाता है? तो आधुनिक चाणक्य किसे कहा जाता है? द्वारका प्रसाद मिश्र। किसे कहा जाता है? द्वारका प्रसाद मिश्र। इसके बाद देखें तो एक भारतीय आत्मा उपनाम से किसे जाना जाता है? तो भारतीय आत्मा के नाम से किसे जाना जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मध्य प्रदेश के विधि पुरुष किसे कहा जाता है? तो जो मध्य प्रदेश के विधि पुरुष हैं, मतलब पहले विधानसभा अध्यक्ष, वो कौन से हैं? कुंजीलाल दुबे।
अगला देखें क्वेश्चन 150, रामगढ़ की झांसी की रानी किसे कहा जाता है? तो जो रामगढ़ की झांसी की रानी थी वो किन किन के नाम से जाना जाता है? अवंती बाई। तो झांसी की रानी तो मनु है, लक्ष्मीबाई है, लेकिन रामगढ़ की झांसी की रानी कौन सी थी? तो अवंती बाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 151, तो अपन ने 150 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल को दम से सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली और हमारा सहयोग बढ़ चुके, जिससे हम आपको और वीडियो उपलब्ध करा सकें। इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 151 अहिल्याबाई होलकर को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो अहिल्याबाई होलकर को लोक माता भी बोलते हैं, देवी भी बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन कौन सा अपना सही होगा? सा, आ और बा दोनों इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र जैन को क्या कहा जाता है? तो राजेंद्र जैन को क्या कहा जाता है? रजनीश और ओशो के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन बात करें तो इसमें क्या बोल रहा है? कूटों का प्रयोग करते हुए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो सूची 1 में व्यक्ति दिए हुए हैं और सूची 2 में उनके उपनाम दिए गए हैं। तो ये आपको इसमें बताना है। तो बाबूलाल गौर को का जो उपनाम है वो क्या है? बुलडोजर। बुलडोजर किसे कहते हैं? बाबूलाल गौर को। वहीं पर देखें शंकर लक्ष्मण को क्या बोलते हैं? गोली। सैयद मुश्ताक अली को क्या कहते हैं? कैप्टन। और स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह गौड़ को क्या बोलते हैं? दादा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है वो क्या है? कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो कठिन काव्य का जो प्रेत कहा जाता है उसे किसे कहा जाता है? आचार्य केशवदास को। अगला जो क्वेश्चन है, मालवा का कश्मीर किसे कहा जाता है? इस जिले को कहा जाता है नरसिंहपुर को। लेकिन क्वेश्चन अगर आए कि मालवा का कबीर किसे कहा जाता है? तो मालवा का जो कबीर कहा जाता है वो कहा जाता है संत सिंगाजी को। किसे कहा जाता है? संत सिंगाजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर चैन सिंह को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो कुंवर चैन सिंह को किस नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश के मंगल पांडे किसे कहा जाता है? कुंवर चैन सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्यक्ति को विज्ञान पुरुष की उपाधि दी गई है? तो विज्ञान पुरुष किसे कहा जाता है? तो विज्ञान पुरुष किसे कहा जाता है? अनिल काकोडकर को। रजनीश और ओशो किसे कहा जाता है? राजेंद्र को। किसे कहा जाता है? राजेंद्र को। अगला क्वेश्चन क्या है? बुंदेलखंड का जो शिवाजी है, बुंदेलखंड का शिवाजी किसे कहा जाता है? तो बुंदेलखंड का शिवाजी किसे कहा जाता है? छत्रसाल को। किसे कहा जाता है? छत्रसाल को। अगला क्वेश्चन क्या है? हलमा अभियान से प्रसिद्ध किस व्यक्ति को झाबुआ का गांधी कहा जाता है? तो जो झाबुआ का गांधी कहा जाता है वो कहा जाता है महेश शर्मा को। किसे कहा जाता है? महेश शर्मा को। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना, झाबुआ का गांधी किसे कहा जाता है? महेश शर्मा को। अगला क्वेश्चन है, झंझनीपुर यानी झंझेपुर किस जिले का प्राचीन नाम था? तो झंझनीपुर या झंझेपुर किस जिले का प्राचीन नाम था? जी आपको बताना है। तो जी किसे कहा जाता है? राजगढ़ का प्राचीन नाम था झंझनीपुर या झंझेपुर। अगला क्वेश्चन है 161, मध्य प्रदेश में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ना मध्य प्रदेश में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो जो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है मध्य प्रदेश में, ये कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 25 जनवरी को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले का आकार उड़ते पक्षी जैसा है? तो किस जिले का आकार उड़ते पक्षी जैसा है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लिख कर ले लेना, किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो उड़ते पक्षी जैसा आकार किसका है? बालाघाट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का पहला क्लॉक टेम्पल जो 7 पहाड़ियों पर है मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो जी 7 पहाड़ियों पर जो क्लॉक टेम्पल है जी है मऊ में। कहाँ पर है? मऊ में। अगला क्वेश्चन है 164, दुनिया की सबसे बड़ी चाय पार्टी मध्य प्रदेश में कहाँ हुई थी? तो दुनिया की सबसे बड़ी जो चाय पार्टी हुई थी ये मध्य प्रदेश में कहाँ हुई थी? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये कहाँ पर हुई थी? इंदौर में। कहाँ पर हुई थी? इंदौर में। अगला जो क्वेश्चन है, महात्मा गांधी हॉल जिसे क्लॉक टावर के नाम से जानते हैं, इसका पुराना नाम क्या है? तो इसका जो पुराना नाम है, इसका पुराना नाम क्या है क्लॉक टावर का? किंग एडवर्ड हॉल। किंग एडवर्ड हॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले को शिकारियों का स्वर्ग कहा जाता है? तो शिकारियों का स्वर्ग मध्य प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है? तो आप सभी जानते हो, गजेड़ियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? बुरहानपुर को। शिकारियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? बालाघाट को। किसे कहा जाता है? बालाघाट को। डाकुओं का गढ़ किसे कहा जाता है? मुरैना को। किसे कहा जाता है जी? मुरैना को डाकुओं का गढ़ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 167, देश का पहला सोयाबीन वायदा बाजार मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो जी कहाँ पर स्थित है?
इंदौर में। कहाँ पर स्थित है? इंदौर में। लेकिन सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? उज्जैन में। कहाँ पर होता है? उज्जैन में। सोयाबीन से बिस्किट बनाने का कारखाना कहाँ पर है? भोपाल में। सोयाबीन की जननी किसे कहा जाता है? देवास को। किसे कहा जाता है? देवास को। मध्य प्रदेश के 52 जिलों में सोयाबीन का उत्पादन होता है, लेकिन 2 जिले ऐसे हैं जहाँ पर सोयाबीन का उत्पादन नहीं होता। यानी कहने का मतलब है कि सोयाबीन का मध्य प्रदेश के कितने जिलों में उत्पादन होता है? 50 जिलों में। 2 जिले उमरिया और कटनी में सोयाबीन का उत्पादन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिवनी का नामकरण कैसे हुआ? तो जी सिवनी आपको दिख रहा है, सिवनी का नामकरण कैसे हुआ? तो सिवनी का नामकरण हुआ था सियोना नामक वृक्ष पर। सियोना नामक वृक्ष पर इसका नाम रखा गया था। और नाम क्या रखा गया था? सिवनी। क्या रखा गया था? सिवनी। तो ध्यान रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण। सियोना एक वृक्ष है जिसके नाम पर इस जिले का नाम क्या रखा गया था? सिवनी। और मध्य प्रदेश का लखनऊ भी किसे कहा जाता है? सिवनी, रेशम उत्पादन के कारण। अगला क्वेश्चन है 169, एशिया की सबसे बड़ी कीचड़ बांध यानी मिट्टी निर्मित जो बांध है मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो जी मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? सिवनी में। और सिवनी की कौन सी जगह है? भीमगढ़। कौन सी जगह है? भीमगढ़। अरे कौन सी जगह है? भीमगढ़। भीमगढ़ में एशिया का सबसे बड़ा बांध है कीचड़ बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला आम जिला घोषित किया गया है? तो आम जिला किसे घोषित किया गया? जबलपुर को। लेकिन आम अनुसंधान केंद्र पूछेगा तो कहाँ पर है जी? रीवा में। कहाँ पर है? 52 तालाबों का शहर किसे कहा जाता है? जबलपुर को। किसे कहा जाता है? जबलपुर को। तो जी उपनाम आप जरूर याद रखना, बहुत पूछे जाते हैं और हम आपको वीडियो के अंत में बहुत अधिकांश उपनाम बता देंगे, तो लास्ट तक बने रहना। हम अंत में आपको कुछ उपनाम बताएंगे और इस वीडियो में भी बहुत सारे उपनाम बताए जा रहे हैं। ध्यान से इस पार्ट को, वीडियो को लाइक और चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब करो क्योंकि आने वाली वीडियो आपको अच्छे से उपलब्ध हो सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 177, और जो क्वेश्चन है वो क्या है? महात्मा गांधी की अस्थियां कहाँ प्रवाहित की गई थी? तो जी कहाँ पर प्रवाहित की गई थी? तिलवारा घाट में। किस घाट में? तिलवारा घाट में। तो महात्मा गांधी की अस्थियां कहाँ प्रवाहित की गई थी? तिलवारा घाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मिडलसबर्ग पैराडाइज के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो मिडलसबर्ग पैराडाइज के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो जी जाना जाता है भोपाल को। किस जिले को? भोपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिलों को आंवला जिला कहा जाता है? तो सभी जानते हैं हीरे का सर्वाधिक उत्पादन पन्ना में। हीरा नगरी किसे बोलते हैं? पन्ना को। तो आंवला नगरी भी किसे बोला जाता है? पन्ना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पावटी नगरी के नाम से किससे जाना जाता है? पुष्पावटी के नाम से किससे जाना जाता है? बिलहारी को। किससे जाना जाता है? बिलहारी को। मुड़वारा को बोलते हैं कटनी। नेक्स्ट क्वेश्चन 175, टीक वन का पुराना नाम क्या है? टीक वन का पुराना नाम क्या है? तो टीक वन का जो पुराना नाम है वो क्या है? झांझगढ़। क्या है? झांझगढ़। और झांझगढ़ को ही क्या बोलते हैं अपन? राजगढ़। क्या बोलते हैं? राजगढ़। तो ध्यान रखना, टीक वन का पुराना नाम क्या है? झांझगढ़। और झांझगढ़ का पुराना नया नाम क्या है? राजगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रूपनाथ को रूपनाथ क्यों कहते हैं? तो रूपनाथ को रूपनाथ क्यों कहते हैं? तो क्यों कहते हैं इन्हें? पंचलिंगी शिव प्रतिमा के कारण रूपनाथ को रूपनाथ कहते हैं। अगला क्वेश्चन, बिलहारी की किस वस्तु का उल्लेख आईने अकबरी में मिला है? तो बिलहारी जो वस्तु है उसका उल्लेख आईने अकबरी में मिला है, तो किस कारण से इसका उल्लेख मिलता है आईने अकबरी में? तो किस कारण से मिलता है? पान के कारण। किसके कारण? पान के कारण। और सर्वाधिक पान का उत्पादन कहाँ पर होता है? नरसिंहपुर में। ध्यान रखना, सर्वाधिक पान का उत्पादन नरसिंहपुर में। तो बिलहारी की प्रसिद्ध वस्तु यानी जो पान है, पान का उल्लेख आईने अकबरी में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस स्थान से ओशो यानी रजनीश जुड़े हुए हैं? तो जिन्हें अपन कहते हैं भगवान राजेंद्र, भगवान रजनीश यानी ओशो, तो ये किस राज्य से किस जिले से मध्य प्रदेश से जुड़े हुए? तो जी किस जिले के हैं मुख्य रूप से? गाड़र बाड़ा। कहाँ से है जी? गाड़र बाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत कालीन विराट नगरी के रूप में किसे जाना जाता है? तो विराट नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? बरहाटा को। किसे जाना जाता है? बरहाटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बादल भोई आदिवासी म्यूजियम मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? ये जो म्यूजियम है ये आपको कहाँ पर मिलेगा? छिंदवाड़ा में। कहाँ पर मिलेगा? छिंदवाड़ा में। बादल भोई आदिवासी म्यूजियम छिंदवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 181, किस स्थान पर किंवदंती प्रचलित है कि यहाँ से एक सुरंग पचमढ़ी तक जाती है? तो जी सुरंग कौन सी जाती है जिसका नाम क्या है? पातालकोट। कौन सी स्थान है वो? पातालकोट। पातालकोट स्थान से किंवदंती प्रचलित है, यहाँ से एक सुरंग पचमढ़ी तक जाती है। वो किस स्थान से जाती है? पातालकोट।
अगला क्या है, आशा दिवस मध्य प्रदेश में कब मनाया जाता है। जो आशा दिवस है ये मध्य प्रदेश में कब मनाया जाता है, 28 जनवरी को। कब मनाया जाता है, 28 जनवरी को, 28 फरवरी को मनाया जाता है विज्ञान दिवस, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हार्टिकल्चर कॉरिडोर किन दो शहरों के मध्य स्थित है। तो जी किन दो शहरों के मध्य स्थित है, भोपाल और इंदौर के मध्य मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हार्टिकल्चर कॉरिडोर भोपाल और इंदौर के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की पहली मूक बधिर फ्रेंडली बैंक कौन सी है। तो ये कौन सी है, नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक। नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक देश की पहली मूक बधिर फ्रेंडली बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है अपना, एशिया का प्रथम सीमेंट म्यूजियम मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो एशिया का प्रथम सीमेंट म्यूजियम मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का पहला कैशलेस नगर निम्न नगर कौन सा है। तो कैशलेस नगर है वो कौन सा है मध्य प्रदेश का पहला, इंदौर। अरे कौन सा है नगर निगम पहला मध्य प्रदेश का कैशलेस, इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश विकास दिवस कब मनाया जाता है। तो मध्य प्रदेश विकास दिवस मनाया जाता है 6 अप्रैल को। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विकास दिवस कब मनाया जाता है, 6 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2018 में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान रहा। तो मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान रहा, 10वां। कौन सा स्थान रहा, 10वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 189, मध्य प्रदेश में शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो आप सभी जानते हो मध्य प्रदेश में जो शहीद दिवस मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है, 14 अगस्त को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है अपना 190, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी आपदा जोखिम सूचकांक 2018 में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा रहा। तो ये स्थान रहा मध्य प्रदेश का UNDP द्वारा वो कौन सा रहा, 4था स्थान, यानी 4th स्थान मध्य प्रदेश का इस रैंक में रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शहर में वैश्विक पर्यावरण शहर योजना लागू की गई है। जी किस शहर में योजना लागू की गई है, भोपाल में। ध्यान रखना, वैश्विक पर्यावरण शहर योजना भोपाल में लागू की गई है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में मृदा अपरदन की समस्या सबसे अधिक है। तो मृदा अपरदन की जो सबसे ज़्यादा समस्या मध्य प्रदेश में देखने मिली है वो कहाँ पर है, मुरैना में। और मृदा अपरदन कौन सी नदी के द्वारा मुरैना में किया जाता है, चंबल नदी के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है 193, मध्य प्रदेश में पक्षियों के संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सी योजना चलाई जा रही है। तो पक्षियों के संरक्षण के लिए जो योजना मध्य प्रदेश सरकार चला रहा है इसका नाम है दुर्लभ विलुप्त पक्षी संरक्षण योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है। तो जो दिल्ली दरवाज़ा है जी कहाँ पर स्थित है, मांडू में। कहाँ पर है, मांडू में। ध्यान रखना इस क्वेश्चन का, यहाँ पर देखना। अगला 195, जल ग्रहण मिशन के अंतर्गत सर्वाधिक संरचनाएं किस जिले में निर्मित हुई थीं। तो जी किस जिले में निर्मित हुई थी, झाबुआ में। जल ग्रहण मिशन के अंतर्गत झाबुआ जिले में सर्वाधिक संरचनाएं निर्मित हुई थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भाभरा का नाम आज़ाद नगर कब किया गया था। तो जो भाभरा ग्राम है उसका आज़ाद नगर कब किया गया था। तो जो किया गया था जी कब किया गया था, लगभग 2007 के करीब। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी निमाड़ का जिला मुख्यालय कहाँ पर है। जो पश्चिमी निमाड़ है मतलब जिसे आप क्या बोलते हो, तो पश्चिमी निमाड़ जो खंडवा है यानी एक प्रकार से खंडवा ही है, तो पश्चिमी निमाड़ का जिला मुख्यालय है वो कौन सा है, वो कौन सा है, खरगोन। कौन सा है, खरगोन। तो आप सभी जानते हो जी अगर अपन दिशाओं की बात करें तो जी कौन सी दिशा है, पूर्वी, और ये कौन सी है, पश्चिमी। कौन सी है, पश्चिमी। और पश्चिम इधर कौन सा है, खरगोन, इधर कौन सा है, खंडवा। तो पश्चिमी निमाड़ किसे कहा जाता है, खरगोन को। पूर्वी निमाड़ किसे कहा जाता है, खंडवा को। अरे जी किसे कहा जाता है, खंडवा को। तो इसका जो अपना करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, खरगोन को पश्चिमी निमाड़, और पूर्वी निमाड़ किसे कहा जाता है, खंडवा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 198, निम्न में से किसका प्राचीन नाम सिद्धनगर था। तो प्राचीन नाम सिद्धनगर के नाम से किसे जाना जाता था। तो सभी जानते हैं सिद्धनगर किसे कहा जाता था, बड़वानी को। निमाड़ का पेरिस भी किसे कहा जाता है, बड़वानी को। अगला क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो जो अगला क्वेश्चन है वो कौन सा है, भारत में एकमात्र हाई सेंसिटिव एनिमल डिसीज टेस्टिंग लेबोरेटरी मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। तो जी जो स्थित है वो कहाँ पर है, भोपाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, भोपाल में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन यानी इस सीरीज का, इस चौथे पार्ट का जो अपना अंतिम क्वेश्चन है वो कौन सा है? 200 क्वेश्चन है। तो आप सभी से हम एक ही अनुरोध फिर दोबारा करते हैं कि आप अधिक से अधिक वीडियो को क्या कीजिए लाइक और चैनल को क्या कीजिए सब्सक्राइब। इस तरह हम आपको 8000 प्लस और 8000 नहीं 8000 से ज़्यादा भी हम आपको क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। 8000 नहीं, क्योंकि हम आपको एक क्वेश्चन में कम से कम 2-3 क्वेश्चन बताते हैं। तो कम से कम आप ये देखना इस सीरीज में आपको MP के कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 15000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे आपका पूरा मध्य प्रदेश कवर हो जाएगा। और हर पार्ट में आपको हर पार्ट का नाम बताते हुए उस पार्ट के काफ़ी बहुत अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी बताते जा रहे हैं। तो अपना जो अंतिम क्वेश्चन है पार्ट 4 का, और सभी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो ध्यान से आप सभी वीडियो को देखिए और क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। और जो अपना इस पार्ट का अंतिम क्वेश्चन है ये कौन सा है? मध्य प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण दिवस कब मनाता है? 11 मई को। लेकिन विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। ये 2 क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। जनसंख्या नियंत्रण दिवस मध्य प्रदेश में कब मनाया जाता है? तो 11 मई को। लेकिन विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को। तो चलते हैं। धन्यवाद। आप सभी से फिर एक बार अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने अनुभव सुपर क्लासेस को अधिक से अधिक और काफ़ी बढ़ोतरी मात्रा में बढ़ाइए और वीडियो को भी दम से शेयर कीजिए। तो जय हिंद दोस्तों, चलते हैं।